वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सोच रहे हो कि आज हमने व्लॉग क्यों नहीं रखा। मैं व्लॉग के पर्पज से मैं अपने होम टाउन आया था बिहार, बट मुझे कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ गया, इसलिए मैं आज आपके सामने एक पर्टिकुलरली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि डीओबी करेक्शन पे होगा। टाइटल और थंबनेल से देखे तो पता चल ही गया होगा ये वीडियो किससे रिलेटेड है। और आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा डीओबी करेक्शन कैसे करें, कौन से ऑफिस जाना है, कौन से रीजनल सेंटर जाना है और कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे कैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े कि हमारा डीओबी जो है करेक्ट हो जाए, है ना। और डीओबी की लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। मैं अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं बिहार आया था वीडियो ब्लॉग के पर्पज से, ठीक है, इसीलिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली क्या हुआ मेरे साथ, मैं अपने फ्रेंड के साथ गया था, उसको डीओबी में आधार कार्ड के उसके डेट ऑफ बर्थ में कुछ करेक्शन करवाना था। इसके लिए रीजनल सेंटर गए। यहाँ बिहार का रीजनल सेंटर जो है ललित भवन है, वहां पे हम गए। तो पहले तो रीजनल सेंटर से हमें इंक्वायरी करना है, हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा इंक्वायरी के थ्रू कि क्या करना चाहिए, हमारी सिचुएशन कैसी है, हमारा मतलब कि आपका आधार कार्ड न्यू है, बनवाना है, या फिर नंबर चेंज करवाना है, बायोमेट्रिक चेंज करवाना है, या फिर डीओबी चेंज करवाना है, या फिर डीओबी लिमिटेशन क्रॉस हो चुका है। हम इसलिए इस वीडियो पे बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों को मैंने परेशानियां देखी। मैं जब गया अपने फ्रेंड के साथ, लंबी कतार में लाइन में लोग लगे हुए हैं, पसीने में धूप में, मैं भी उनमें से एक ही था। जब तक मुझे पता ना चला, क्योंकि भेड़ चाल में चलने से बढ़िया कि स्मार्ट दिमाग लगाओ। और इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं मेरी वीडियो देखने के बाद आपका समय तो बच जाएगा। एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ यहाँ पे आके भी कि लोग कितने धक्के खा रहे हैं बिना इन्फॉर्मेशन के। दोस्तों, क्या आपके आधार कार्ड में डीओबी गलत है, डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ, तो टेंशन ना ले, इसका भी सॉल्यूशन है। पर हाँ, पेशेंस रखना पड़ेगा और कुछ रूल्स का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपके पास आपका वैलिड डॉक्यूमेंट, जैसे कि डीओबी सर्टिफिकेट, मतलब जन प्रमाण पत्र, आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी हो सकता है, 10वीं का मार्कशीट, 10th मार्कशीट और पासपोर्ट। ओके, अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है तो टेंशन ना ले, आपका डीओबी करेक्शन हो जाएगा। और हाँ, जिन्होंने अपने डीओबी करेक्शन में लिमिट क्रॉस कर दिया है, उसके लिए भी समाधान है। इस वीडियो में बने रहे अंत तक, तो मैं उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा। सबसे पहले आपको यूआईडीएआई के वेबसाइट पे जाकर आपको अपना अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। अपॉइंटमेंट बुक कैसे करेंगे? यूआईडीएआई के वेबसाइट पे जाकर माय आधार का ऑप्शन आएगा, उस पर जाकर अपने नियरेस्ट आधार सेवा केंद्र यानी आधार सेंटर को सर्च करें। उसके अकॉर्डिंगली आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। मैं अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको लंबे लंबी लाइनों में लगने से बचा रहा हूँ, है ना। आपका टाइम बचेगा। लंबी कतारों में घंटों धूप में खड़े रहने से बढ़िया है कि आप अपॉइंटमेंट बुक करके जाओ। और अब जब आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा, तब आपको एक पर्टिकुलर डेट मिलेगा। तब आप अपने अपॉइंटमेंट डेट के अकॉर्डिंगली आप अपने आधार सेवा केंद्र विजिट करेंगे। वहां पर जाते समय आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर जाओगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स नीडेड है। अब जब वहां पर आप पहुंचेंगे, तब आपको मिलेगा एक करेक्शन फॉर्म। करेक्शन फॉर्म आपको फिल करना होगा। अगर आपको फिल करना नहीं आता है तो आप वहां पर एम्प्लॉयज की मदद ले सकते हैं। और उस करेक्शन फॉर्म के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है, वो आता है पेमेंट का, चार्जेस का। जो चार्जेस है, दो डिफरेंट तरीके में है। पहला जो चार्जेस है वो 75 रुपीज का है, दूसरा जो चार्जेस है 125 रुपीज का है। और वो दोनों को मिलाकर कंबाइन चार्जेस भी है, 125 ही है। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, है ना, डेमोग्राफिकल चीज में अगर चेंजेस करवाने हैं, वो 75 रुपीज है। ओके, और बाकी बायोमेट्रिक है, जैसे आइरिस, फिंगरप्रिंट्स, फोटो, अगर इसको चेंज करवाना है तो 125 रुपीज है। अगर दोनों चेंज करवाना है तो कंबाइंड चार्जेस जो है टोटल 125 ही है। पेमेंट होने के बाद अगला स्टेज जो आता है, वो आपको एक काउंटर असाइन करेंगे, जहां पर आपका करेक्शन होगा, जहां पर आपका बायोमेट्रिक होगा, फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, फोटोग्राफी होगी और आपके एविडेंसेस को एनालाइज करके आपका करेक्शन किया जाएगा। और आफ्टर करेक्शन आपको एक यूआरएन नंबर दिया जाएगा, यानी कि अपडेट रिक्वेस्ट नंबर। इस नंबर से आप अपने आधार का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। और कुछ ही समय के बाद मैक्स टू मैक्स 6 मंथ लगता है डीओबी करेक्शन में। और बायोमेट्रिक में तो आपका 2 से 3 दिन में ही आपका बायोमेट्रिक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने यूआरएन नंबर से अपने आधार का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं और ऐसे ही अपने आधार में अपडेट करवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे
आधार लिमिटेशन के बारे में, आधार डीओबी लिमिट क्रॉस के बारे में। जहां तक कि मुझे पता है, मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस करा है, आप टेंशन मत लो, ठीक है। जिसका भी आधार 1 से 2 बार करेक्ट हो चुका है और आप फिर से प्लान कर रहे हो उसको करेक्ट करवाने का, तो टेंशन मत लो, आप इकलौते नहीं हो। विश्वास करो, तादाद में इतने ज्यादा लोग हैं कि आप गिन नहीं पाओगे। सेम मिस्टेक कर रखा है लोगों ने, तो इसका समाधान है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल लाइक मेरे केस में, मैं अपने फ्रेंड के केस का एक एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्या सीन था कि उसका भी डीओबी जो था, जब उसका आधार कार्ड बना तो वो गलत बन गया था, तो उसने गलत को सही करवाने के लिए अपडेट करवाया। अब जब अपडेट करवाया उसने, तो उस दौरान फिर से गलत हो गया, ठीक है। तो उसका एक लिमिट क्रॉस हो गया है। अब लिमिट क्रॉस होने के बाद आधार कार्ड में डीओबी में जो चेंजेस होते हैं वो बहुत ज्यादा टफ होते हैं, लेकिन होते हैं। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपके टाइम को बचाने के लिए मैं हूं यहाँ पे। आपको करना क्या होगा, जब हम गए वहां पे, हमारा रीजनल ऑफिस, पहले आपको रीजनल ऑफिस जाना पड़ेगा इंक्वायरी करने के लिए। यानी इंक्वायरी में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपके सिचुएशन में क्या करना है, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, है ना। यही चीज को पता करने के लिए हम अपने रीजनल ऑफिस गए, यानी कि ललित भवन। ललित भवन पहुंचने के बाद मतलब कि वहां पे कुछ समय लगा। उसके बाद हम इंक्वायरी ऑफिस में घुसे। अंदर अंदर जाते ही ऑफिसर्स ने हमें बताया, गाइड करा। हमने बताया कि हमारा डीओबी जो है लिमिट क्रॉस हो चुका है। तो उन्होंने बोला कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। एफिडेविट ऐसे नहीं बनवाना है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। एक 18 प्लस का है और एक 18 माइनस का है, ठीक है। ये दोनों डॉक्यूमेंट जो है, इसी के अकॉर्डिंगली आपको एफिडेविट बनवाने हैं, ओके। इसीलिए मैं ये डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। तो अब एफिडेविट कैसे बनेगा, वो डिस्क्रिप्शन से जो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करोगे, आप अगर 18 प्लस हो तो 18 प्लस वाला फॉर्म लेना। अगर 18 माइनर हो, है ना, 18 से नीचे हो, तो आप 18 माइनस वाला फॉर्म लेके डाउनलोड करके उसको प्रिंट करवाना, उसको फिल करना और उसके अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट बनवाना, यानी एफिडेविट बनवाना। एफिडेविट बनने के बाद आपको क्या करना है, आपको फिर से आधार सेवा केंद्र, यानी कि हमारे केस में शक्ति टावर था, ठीक है। ललित भवन में गए थे, उन्होंने हमें गाइड करा था, बताया था कि शक्ति टावर जाना है आपको, ठीक है, जो कि अनीसाबाद में पड़ता है, बिहार में। शक्ति टावर गए, वहां पर जाकर, वहां पे भीड़ था, बट अच्छे तरीके से हुआ सब कुछ। कर आपको अपना आईडी प्रूफ, है ना, मतलब कि आपको एविडेंस देना पड़ेगा जो भी करेक्शन करवाना है, और वो एफिडेविट, ठीक है। अब वही चीज सिनेरियो वही होगा, करेक्शन फॉर्म मिलेगा, आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, फिर आपको एक लैब असाइन किया जाएगा, कंप्यूटर, है ना, काउंटर, उस पर जाकर आपको बायोमेट्रिक होगा, चेंजेस होंगे। उसके बाद आपको आपके सारे एविडेंस को एनालाइज किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा, है ना, यूआईडीआई की वेबसाइट पे। फिर उसके बाद आपको समय, मतलब कुछ समय वेट करना पड़ेगा। और उस दौरान जब आपको वो रिसीविंग मिलेगा ना, वो एफिडेविट के साथ वो रिसीविंग को लेकर आपको अपने रीजनल ऑफिस में जाकर फिर से आपको उसको सबमिट करवाना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो डीओबी लिमिटेशन है ना, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर इन्फॉर्मेशन लगा अच्छा तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। और हाँ, जल्दी एक ब्लॉग नया आने वाला है, डोंट वरी। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया हम अपने स्टेट के लिए बनाया, लोगों को बहुत ज्यादा इधर उधर धक्के खाते नहीं देख सकता था, इसीलिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करा है। देखो इस वीडियो को, शेयर करो, जिसके साथ ये सीन हो चुका है, जिसका डीओबी में प्रॉब्लम है, शेयर करो। और बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।